हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टेकी सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट अकेडमी 01 स्वागत करता हूं आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि टेक्नीशियन ग्रेजुएट लेवल, टेक्नीशियन पीसीएम वालों और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वालों सभी विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ ही में ये सारी प्रक्रियाएं जो है 90% से ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। और बारी बारी से अब जो जितने भी जोन है जहाँ पे कैंडिडेट ने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और साथ में मेडिकल कराया है, उन सारे का पैनल बारी बारी से जारी किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक पैनल जारी हुआ है जो कि गोरखपुर का था। उसमें आप लोग प्रेजेंट भी देखे कैंडिडेट, अब्सेंट भी कैंडिडेट देखे और टोटल कैंडिडेट भी देखे। आज इसी तरह से एक और मैं वीडियो लेकर के आया हूँ जो ये वीडियो बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो विद्यार्थी को डीवी में कहाँ कहाँ पे दिक्कत हो सकती है या बैक डेट मिला है तो उनको अभी से क्या सुधार करने की ज़रूरत है। आज कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं, कुछ विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल भी हुआ है, वे लोग भी कमेंट किए हैं, अपने विचार को मेरे वीडियो में व्यक्त किए हैं। तो आज मैं वह कमेंट भी आपके सामने शेयर करूँगा। आज मैं एक जोन के बारे में लेकर के आया हूँ, सिकंदराबाद जोन के बारे में मैं पैनल के बारे में लेकर के आया हूँ। पैनल की जानकारी देंगे कि सिकंदराबाद जोन में कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे और ये कब इनका पैनल आएगा, पूरी जानकारी आप सभी के सामने शेयर करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त, सिकंदराबाद जो पैनल है, सिकंदराबाद जो कि जुड़वा सर कहते हैं, ये ऑटोमेटिक आप सभी को पता है कि भारत के नीचे जो जोन है, जैसे सिकंदराबाद, अहमदाबाद नहीं, सिकंदराबाद हैदराबाद के पास में, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी कैंडिडेट ने अपना फॉर्म फिलअप किए थे और उनका रिजल्ट हुआ, उनका डीवी, तो डीवी और मेडिकल यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो जिसमें से इनका जो डीवी डेट था वो 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को रखा गया था। 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को इनका डीवी कंप्लीट हुआ था और डीवी के तुरंत एक दिन बाद ही इनको मेडिकल करा दिया गया, ठीक है। और ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइमिंग में हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। टोटल कैंडिडेट 76 कैंडिडेट ने को बुलाया गया था और 76 कैंडिडेट को वहाँ पर डीवी हुआ, बहुत विधिवत तरीके से बढ़िया से हुआ, ठीक है। अगर किसी और उसमें से कुछ विद्यार्थियों का बैक डेट भी दिया गया, जिसमें कुछ फॉल्ट था, कुछ कमी था, तो उनको बैक डेट दिए गए, यानी 8 दिन बाद, नियर अबाउट 8 दिन बाद उन लोगों को बैक डेट दिया गया। 8 दिन क्या, 24 तारीख को, 24/4/2025 को उन लोगों को बैक डेट में पहुंचने को बुलाया गया था, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सिकंदराबाद में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, कितने तारीख को था और कितने कितना शिफ्ट में उन सभी का मेडिकल कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और जो जिसका बैक डेट है वह भी अपना बैक डेट में पहुंच करके अपना काम कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर जो इसका फाइनल सिकंदराबाद का जो डीवी का जो फाइनल पैनल है वह कब तक आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, यह बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी मई के लास्ट तक आप सभी के सामने जो भी सिकंदराबाद के स्टूडेंट हैं जो भरे हैं, अपना डीवी दिए हैं, तो वह उनका पैनल मई के लास्ट तक आ जाएगा। और आपको अपना जो रोल नंबर है उसको लेकर के और उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके सिकंदराबाद पे अपना देखना है, चेक करते रहना है, ठीक है, कि पैनल मेरा जो आया है कि नहीं आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी लोगों को मैंने जानकारी सिकंदराबाद के दे दिया है, ठीक है। अब मैं कुछ कमेंट पढ़ देता हूँ जो कमेंट विद्यार्थी ने किए थे, और क्या कौन कौन से ऐसे कमेंट है जो सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, कुछ कमेंट आप सभी को दिखा देते हैं। और सबसे पहले तो विद्यार्थी ने कहा कि पटना का पैनल कब आएगा जी। मेरे दोस्त, पटना का पैनल भी आएगा, लेकिन अभी जहाँ पे सीटों की संख्या कम है और कुछ ऐसे जोन है जिसको वे लोग अपने हिसाब से कराना चाहते हैं फास्ट तरीके से, ठीक है। तो पटना की भी आ जाएगी, घबराना नहीं है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि बिलासपुर का भी वीडियो लाइए सर जी। आ जाएगा मेरे दोस्त, बिलासपुर का भी लेकर के आएंगे। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि गोरखपुर में ही मेरा मेडिकल हुआ था, बट उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस घर जाने को कहा है। पैनल में नाम आएगा कि नहीं आएगा। देखिए विद्यार्थी ने
अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी दे दिए हैं, मेडिकल भी दे दिए हैं। अब पैनल गोरखपुर में हुआ है तो पैनल उसमें तो वहाँ का पैनल तो आया है, आप उसमें चेक करिए, आप अपना चेक करिएगा, पैनल आ गया है, अपना जा करके चेक कर लीजिए आपका नाम है कि नहीं है, ठीक है। अगर और भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा, तो हम उसके बारे में आपको रिप्लाई दे देंगे। पहले आप अपना चेक कर लीजिए, ठीक है, पैनल जो आया है उसमें। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जी कोई बाहर नहीं हुआ है, उनका मेडिकल चल रहा था, मेरे साथ ही थे सब 5 लड़के ले, तो इसलिए उनका पैनल में नाम नहीं आया, कोई बात है क्या? देखिए, जिसमें भी विद्यार्थी का अगर पैनल में नाम नहीं आ रहा है तो वह कहीं ना कहीं उसके सर्टिफिकेट में गलत होगा, या उसके टेक्निकल जो सर्टिफिकेट होंगे उसमें गलत होगा, या तो उसके मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम होगी। तो घबराना नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो सीधी सी बात है, उनके अंदर कमी है तो कैसे लेंगे। शादी ब्याह जब होता है ना किसी लड़कों का, तो देखिएगा इतना चेक होता है, बहुत सारी चीज़ें, लड़का खाता है, पीता है, घूमता है, कैसा है, स्वभाव से कैसा है, क्या काम करता है, ठीक है। उससे कई गुना ज़्यादा ना मेरे दोस्त एग्ज़ाम में बच्चों को जब उसको जॉब मिलता है ना, तो उसमें सरकार चेक करती है, मेडिकल, करेक्टर सर्टिफिकेट, हर एक चीज़ सबसे ज़्यादा सरकारी वैकेंसी में चेक किया जाता है उस विद्यार्थी का, शादी से भी ज़्यादा चेक किया जाता है। तो कैसे ले लेगी, आपके अंदर अगर कमी है तो फिर आपको बाहर कर देगी, क्योंकि उसको ऑलरेडी अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिल रहे हैं, तो अच्छे अच्छे कैंडिडेट क्यों लगी। तो अगर आपके अंदर कमी है तो उसको सुधार करके जाइए, नहीं तो आप ऐसे भी बाहर हो जाएंगे। आगे देखिए, एक विद्यार्थी कह रहा है कि जो मैं आ रहे हैं बोल रहे थे, अल्फ़ाबेट वाले बात सरासर गलत है, फालतू सब। यह एक मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने गोरखपुर के बारे में बताया था मेरे दोस्त, वो गलत नहीं है। अल्फ़ाबेट के हिसाब से और एज के हिसाब से विद्यार्थियों को बाहर किया जा सकता है। अगर सेम नंबर रहेगा तो प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिसका अल्फ़ाबेट से स्टार्टिंग होगा, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएंगे और जिसका डेट ऑफ बर्थ अधिक होगा, तो उन सारे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कब? जब दो स्टूडेंट का नंबर सेम हो जाएगा। आप गोरखपुर का जा करके साइट, आप गोरखपुर का जो पैनल आया है उसमें आप विधिवत तरीके से स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे ना, तो उस पर लिखा है, नोट करके आपको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें लिखा है। हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम तो उसको दिखा देते आपके पास। तो आप उसको दूसरा वीडियो देख लीजिए, अगर आपको इतना ही डाउट है तो दूसरा वीडियो देख करके क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक विद्यार्थी कह रहा है कि मेरा डीवी और मेडिकल हो गया सर, लेकिन मेरे नंबर, कट ऑफ मार्क्स जितना है और पोस्ट प्रेफरेंस भी एक ही दिया हूँ, पैनल में कोई दिक्कत होगा? पैनल में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप एक ही दिया है, एक दो तीन को टिक कर देना चाहिए था, लेकिन हो जाएगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी आपका कट ऑफ ये तो नहीं जाएगी, मेरिट दूसरी थोड़ी जाएगा, अब यहीं से आपको ले लिया जाएगा, ठीक है, यहीं से आपको ले लिया जाएगा। ये कह रहा है कि मई स्टेट को ओबीसी लगा दिए हैं थे, तो ठीक है, लगा दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिना एनओसी वालों का पैनल में नाम आया है क्या? अब एनओसी वाला का देखिए, पैनल में नाम अब वहाँ पे लिखता नहीं ना है कि एनओसी का है कि किसका है, ठीक है। अब आएगा तो सभी का आएगा, जो सेलेक्ट होगा उसका आएगा, और जो रिजेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा, ठीक है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर एक डाउट है, मेरे ITI 10 एप्लीकेशन फॉर्म में पिता का नाम गजेंद्रा है, जबकि आधार कार्ड सर्टिफिकेट में 12th में पिता का नाम गिरेंद्रा है। इसके लिए एक एफिडेविट बनवा के दिया है, कोई प्रॉब्लम होगी क्या पैनल में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वह जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ होगा तो उस टाइम वो कहे होंगे कि आप जा सकते हैं, यानी ठीक है, अगर ठीक है कह दिए तो समझिए कि ठीक है, अगर कुछ नहीं कहते हैं तो फिर थोड़ा सा समझिएगा कि तो कहीं लग रहा है कि दिक्कत है, ठीक है। लेकिन वो बताएंगे अगर आपके अंदर कोई कमी होगी तो कमी होगी तो बताएंगे। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सिकंदराबाद जोन के लेकर के आइए, तो देखिए मैं दोस्त आ गया हूँ, सिकंदराबाद जोन को लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। आज सिकंदराबाद के जोन की जानकारी मैं दे दिया हूँ। एक विद्यार्थी कह रहा है कि
अरे यार 1/1 रिजल्ट है तो कैसे निकाल देगा यार। तो 1/1 रिजल्ट है तो का लंगड़ो लूल के ले लेगा। कैसा कभी नहीं ना ले सकता है। सिस्टम है कि नहीं है। सिस्टम है एक, उसका प्रक्रिया है, किसको लेना है, कैसे विद्यार्थी को नहीं लेना है। अब मर्डर करके जाएंगे टेक्नीशियन में भर्ती हो जाएंगे, नहीं होंगे। 1/1 रेशियो को स्टूडेंट को बुलाया है, उसकी उतनी आवश्यकता है तो बुलाया है। ऐसे नहीं कि उसमें खराब लड़के नहीं जाएंगे। जो मेडिकल से अनफिट होगा, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लूज होगा, किसी का मार्कशीट में नंबर गलत होगा, क्यों रखेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, यह गलती दोबारा आप लोग मत करिएगा। गलती अगर पकड़ेगा तो आपको बाहर कर देगा। और कल भी वीडियो में बताया था कि अगर सिलेक्शन भी हो जाता है, अगर आगे चल करके आप में किसी कोई भी गलती पाई जाती है तो फिर आपको बाहर करने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं करेगा टेक्नीशियन। नोटिस में लिख दिया है। एक विद्यार्थी कह रहे कि मेरिट जो बनाना था वो पहले ही बना चुका है। जो आप टाई रूल की बात कर रहे हैं, पैनल पर थोड़ी ना रूल लगेगा। अब उन्हें पहले 1:1 के स्टूडेंट ले लिए हैं तो अब क्या दोबारा मेरिट की। अब दोबारा मेरिट हम थोड़े कहने के बनेंगे, दोबारा मेरिट अब नहीं बनेगी। अब जिस कैंडिडेट को ले लिया है तो ले लिया है। अब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल कराएगा। मेडिकल कराने के बाद से जो कैंडिडेट उचित होंगे उसको सेलेक्ट करेगा, जो अनुचित होंगे उसको रिजेक्ट करेगा। उसमें थोड़ा भी समझौता नहीं करेगा। ठीक है। अब जो सीट बच जाएगी उसके लिए वेटिंग लिस्ट देगा। क्योंकि जिस तरह से गोरखपुर में देखे ना, पैनल अभी हाल ही में आया था, 59 कैंडिडेट में 46 का डीवी और मेडिकल कंप्लीट हुआ है। 13 को ऑब्सेंट किया है और रिजेक्ट किया है। तो इतने अगर कैंडिडेट अगर बाहर होंगे तो इस तरह से टोटल जोड़ेंगे तो अच्छे खासे सीट ना हो जाएगी। तो चांस बन सकता है वेटिंग लिस्ट का भी। ठीक है। किसी को 1 जो रेशियो 1 है ना, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसके लिए दूसरा रिजल्ट आएगा, नहीं आएगा, अब आ चुका है। ठीक है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। कोई भी किसी भी विद्यार्थी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप सभी को कहाँ तक आपका जो प्रोसेस है कंप्लीट हुआ है और कहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।